कर रहे थे हम 8.1 का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। देखिए थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप भी समझिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे लिखते हैं, राइट एंगल ये एक लाइन और उसके ऊपर 90 डिग्री का जो है एंगल शो करता है, और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। इस ट्राइंगल में वो कहना चाह रहा है कि ए बी राइट एंगल है कहां पर, बी पर। तो पहले आप एक राइट एंगल ड्रॉ कर ले, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और बी पर वो 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल कहाँ है, 90 डिग्री का कहाँ है, बी पर। इसका नाम आप देते हैं। सबसे पहली बात ये हमने काम हो गया हमारे लिए छोटा सा, सबसे पहले। दूसरा क्या है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी। अब आपके पास बात बचती है, ए यहाँ लिखे या सी यहाँ लिखे, कहीं भी लिख सकते हैं। आपसे दोनों तरह के एंगल पूछे गए हैं, साइन ए कोस ए बी, साइन सी कोस सी बी। तो इन एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, ए बी साइड दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बी सी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। मुझे थर्ड साइड नहीं पता, जो कि क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन इजी तो है, लेकिन आपको थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा चाहिए होता है एग्जामिनर को, तो वो लेंथी बनाने के लिए एक साइड मिस कर देते हैं और आपसे वो देखना चाहते हैं कि आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नॉलेज है या नहीं। तो आपसे हमेशा कोई दो साइड जो है वो दे दी जाएंगी और एक साइड आपसे पूछ ली जाएगी। पहले आप वो साइड निकालें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या होती है, आप प्रॉपर लिखें। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। हाइपोटेनस मेरे पास नहीं है तो मैं इसको एज इट इज रखती हूँ। बेस कितना है मेरे पास, 7 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 24 स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49 एंड 24 को 24 से आप मल्टीप्लाई करें तो आता है 576 आता है। ऐड करें 625। देखिए यहां से हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल आया, 625 के इक्वल आएगा। आपने समझा होगा, कहीं पर जरूर पढ़ा होगा कि जब हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर हटा के हम अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट लगा देते हैं, या फिर दो तरह से करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस को। या तो लगा दें, आप लिखने में आता है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता है। या फिर आपकी टीचर आपको कहेगी कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 625 का स्क्वायर रूट आपको, ये तो सबसे अच्छा सबसे इजी होता है, तो ये होता है 25। ये तो सबको पता होता है, जो मैथ करता है उसको 25 का स्क्वायर तो सबको पता होता है। तो यहाँ पर आ गई मेरे पास जो ये अननोन साइड थी, ये 25 सेंटीमीटर की आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, सबसे पहले साइन ए निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करेंगे। इन चीज को याद रखेंगे आप, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हमने पढ़ा था, जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो इस एंगल का अपोजिट साइड होती है। तो आप लिखें प्रॉपर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है। या फिर आप सेम लिखें, सीधा लिख दें, हाइपोटेनस जो है हाइपोटेनस ही है। और अपोजिट साइड देखना, एंगल के अपोजिट साइड कौन सी, ए एंगल के अपोजिट साइड कौन सी, ये वाली, कौन सी अपोजिट, ये वाली कौन सी, बीसी। और हाइपोटेनस क्या है, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बीसी की लेंथ कितनी दे रखी थी आपको, 7 सेंटीमीटर, और एसी कितना है आपके पास, 25 सेंटीमीटर। तो 7/25। देखिए सेंटीमीटर यहां भी लगाएंगे, सेंटीमीटर यहां भी लगाएंगे, लेकिन ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। आपको याद होगा रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती।
तो जो आपका आंसर होगा वो 7/25 ही होगा, ना कि 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं कोस ए की तरफ। कोस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस निकालना है, इस एंगल के एडजेसेंट लगी हुई जो साइड है, एडजेसेंट साइड है, साइड ऑफ एंगल ए, वो क्या होगी? बेस होगी। हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है एंगल से, एंगल के चेंज होने से। तो एडजेसेंट साइड ऑफ ए, तो ए के साथ लगी हुई साइड कौन सी है? ये। हम इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं और ये इसके साथ लगी हुई भुजा है। क्या है? ए बी बाय ए सी। ए बी की लेंथ हमें गिवन है, कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और ए सी की लेंथ हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी, वो कितनी है? 25। ये आपका क्या है? कोस ए है कितना? 24/25। लेकिन यहां से तो साइन सी भी निकालना है और कोस सी भी निकालना है। साइन ए कोस ए तो मैंने निकाल दिया। अब वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि साइन इनके एंगल चेंज कर दिए जाए तो ये वैल्यूज भी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं। साइन सी और कोस सी निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, साइन सी और कोस सी, फिर से वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है और कोस सी बेस बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें इसकी अपोजिट साइड देखनी है। एंगल सी के हाइपोटेनस और बेस के लिए हमें क्या देखना है? एडजेसेंट। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं कुछ टीचर्स, हाइपोटेनस में भी लिखवा देंगे अपोजिट टू 90 डिग्री। तो आप सिर्फ दो ही बातें समझें, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ऑफ एंगल, जो भी एंगल यहाँ पर है। बेस के लिए एडजेसेंट, साथ लगा हुआ और विपरीत, साथ लगा हुआ और विपरीत। हाइपोटेनियस आपका एंगल चेंज होने से चेंज नहीं होगा और वो तिरछी लंबाई है, तिरछी ऊंचाई है, तो उसको आप किसी भी, देखिए बिल्डिंग में आप कहां से कहां देख रहे हैं, वो टेढ़ा देख रहे हैं, इससे ही आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है हाइपोटेनस का क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल तो मेरे पास यहाँ है, चलिए यहां से निकाल लेते हैं। अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट, एंगल सी के अपोजिट ए बी, हाइपोटेनस है आपका ए सी। दोनों केस में हाइपोटेनस क्या रहेगा? ए सी रहेगा। ठीक है, एडजेसेंट साइड टू सी, सी के एडजेसेंट साथ लगी हुई आसन्न भुजा कौन सी है? बी सी। बी सी वैल्यूज आपके पास ट्रायंगल में हैं, आपको जस्ट उसके सामने लिखनी है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? 25। और यहां से बी सी कितना है आपको? 7। और ए सी कितना है? 25। देखिए जैसे फिर से आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को ऑब्जर्व करके देखें। आपने ये 4 वैल्यूज निकाली हैं, इन चारों वैल्यूज में 2 वैल्यू फ्लिप हो रही हैं, 2 ही वैल्यूज हैं जो कि क्या हो रही हैं? फ्लिप हो रही हैं। कैसे? साइन ए जो था, जो साइन ए था वो अब क्या बन गया? कोस सी बन गया, और जो कोस ए था वो साइन सी बन गया। ये आगे बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। अभी फिलहाल आप समझे बस क्या कि किस तरह से ये वैल्यूज के एंगल के चेंज होने से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए गिवन फिगर में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इस ट्राइंगल में पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और आपको थर्ड साइड पता होनी चाहिए, तभी आप क्या निकाल पाएंगे? 10 पी माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन को शुरू करें। जैसे ही आप इस ट्राइंगल से टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकालें और उसके बाद इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास जब एक राइट एंगल ट्राइंगल है और कोई 2 साइड मिसिंग है, एक निकालनी है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें।
क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, इन दोनों के एडिशन, स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है आपको? 13। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। बेस नहीं पता मेरे पास, बेस का स्क्वायर आप एज इट इज रखें। परपेंडिकुलर कितना है? 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, बेस आपको नहीं पता, जो कि आपका क्या है निकालना है। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 माइनस 144 आप करेंगे तो कितना आता है आपके पास? 25 आता है। और बी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा और बी स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा? बेस बचा। 25 क्या किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहां से बेस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। इतना काम आपको लगभग हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, तब जाके आप बाकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये आना चाहिए। कोई 3 में से 2 साइड वो आपको देंगे और एक साइड मिसिंग कर देंगे, तो आपको ये आना चाहिए कि बाकी की जो थर्ड साइड है उसको आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये आपकी साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। आप क्या निकालेंगे? एक बार tan थीटा निकालेंगे, फिर कोट थीटा निकालेंगे। अब थीटा दोनों में डिफरेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर tan p निकालना है, यहाँ पर कोट r निकालना है। थीटा के चेंज होने के बाद आपकी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। देखिए, tan p क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर जो होता है वो इस थीटा के अपोजिट साइड होती है, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ विच एंगल? एंगल जो आपने यहां यूज किया है, एंगल P। बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड होती है ऑफ विच एंगल? एंगल P। तो P के अपोजिट कहां जाए? हम अपनी फिगर में जाते हैं। ये एंगल है, इस एंगल के अपोजिट कौन है? QR है। इस एंगल के अपोजिट कौन है? QR है। एडजेसेंट यानी कि साथ लगी हुई साइड, ये इसके साथ लगी हुई साइड। हाइपोटेनस को नहीं लेंगे हम उसके साथ लगी हुई साइड को लेंगे। तो साथ लगी हुई साइड कौन सी है? PQ। दोनों की वैल्यू आपको पता है। QR कितना है? 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 5/12 कितना आ जाएगा आपके पास? 10P आ जाएगा। 10P कितना आ गया आपके पास? 5/12। यहां से सिमिलरली आप क्या निकालेंगे? कोट R निकालेंगे, निकाल लेते हैं। फिर से बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है? tan थीटा का रिवर्स होता है, लेकिन यहाँ एंगल अलग अलग है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। बेस एडजेसेंट साइड होती है, विच एंगल? जो आपका यहाँ पर यूज किया गया है उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं चेंज हो जाएंगे। परपेंडिकुलर निकालना है आपने, तो परपेंडिकुलर के लिए हमेशा क्या याद रखें आप? अपोजिट साइड। बेस के लिए आप क्या याद रखेंगे? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साथ लगी हुई, अपोजिट यानी कि विपरीत भुजा। एंगल किसका? R का। R के अपोजिट, ये देखिए आपकी फिगर में एंगल R ये है, इसके अपोजिट कौन है? ये सामने PQ। तो आप फटाफट लिख ले PQ। सॉरी, एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट है QR। देखिए, QR लिखे या RQ लिखे, बात एक ही है। अपॉन है अपोजिट साइड ऑफ एंगल R। तो अपोजिट साइड एंगल R के अपोजिट यही है PQ। अपॉन में क्या लिख लें? PQ। वैल्यू आपको पता है दोनों की। RQ कितना है? कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहां से कोट R की वैल्यू भी कितनी आ गई? 5/12। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें 2 साइड की रेशियो ले लेते हैं, और रेशियो की आप हमेशा याद रखें कोई यूनिट नहीं होती। हम 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लेते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने उसको रेशियो की फॉर्म में लिखा, उसकी यूनिट जो होगी वो कैंसिल होगी। अब आपको निकालना क्या है? 10P माइनस कोट R। पुट कर दे 10P माइनस कोट R। वैल्यू आपने निकाल ली है। दोनों की वैल्यूज कितनी आई हैं? 5/12 और 5/12 कैंसिल हो जाएंगी। क्या आ जाएगा?
0। दिस इज योर आंसर। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे 8 एक्सरसाइज में। हमेशा आपको कोई 2 साइड दे देंगे, कोई रेशियो दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो रेशियोज अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में आपको कोई 2 साइड दी जाएंगी, तीसरी मिस कर दी जाएगी। सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। सारा जो ट्रिग्नोमेट्री में खेल है वो 3 रेशियोज का है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। बाकी जो 3 रेशियोज हैं वो इनके रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, मैनिपुलेट किया गया है इन्हीं 3 रेशियोज को। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करें। इसके बाद जहां पर भी आप मैथ लेंगे 11th-12th में, उसके बाद जहां पर भी आप मैथ लेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर फेस करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को आप जल्दबाजी से ना पढ़ें, बहुत ही धीरे से प्रैक्टिस कर करके पढ़ें। कुछ प्रॉब्लम हो तो दोबारा से उसको समझें, लेकिन स्किप ना करें कोई भी पोर्शन। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 8.1 क्या कहता है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। टेंजेंट थीटा और कोस थीटा आपको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। वही है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है, साइन ए है। अब ए है यानी कि इस ए के कोरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि आपको याद होगा कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल आप एक बना ले, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। और ये जो एंगल है इसको हम क्या लेके चलते हैं, ए लेके चलते हैं, क्योंकि इसी के कोरस्पॉन्डिंग साइन थीटा आपको दिया गया है। ट्राइंगल होगा ए बी सी होगा, तो यहाँ पर मैं बी लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ, सी लिख देती हूँ। कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, अब परपेंडिकुलर होता है ए के अपोजिट, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आपको दी गई है। हाइपोटेनियस यानी कि अब देखो 3 सेंटीमीटर, एक्चुअली हम ये रेशियो दी गई है तो हम इसको 3 सेंटीमीटर भी नहीं लिख सकते। हम ये रेशियो है, यानी कि ये भी तो हो सकता है ये किसी नंबर की को शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये रेशियो होती है ना, तो हम इसको मिक्स क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 6/8 होगा, तो मैं 6/8 को कैंसिल करके सिंपल फॉर्म में चेंज करके 3/4 ही तो लिखूंगी। तो ये आपको सिंपल फॉर्म दी गई है, तो आप इसको 3 सेंटीमीटर ना लिख के 3K लिखें या 3X लिखें। और ये हाइपोटेनियस है, तो यानी कि ये क्या होगा, 4K होगा, या फिर 4X मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, आपके पास तीसरी साइड नहीं है, आपको निकालनी है। किसकी हेल्प लेंगे, ऑफकोर्स पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। 4K स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस नहीं पता मुझे तो मैं बेस को B ही रखती हूँ। P कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर कितना है, 3K होल स्क्वायर। 4K स्क्वायर होता है 4 से 16K स्क्वायर। B स्क्वायर एज इट इज 339K स्क्वायर। B स्क्वायर निकालना है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। माइनस करें आप, कितना आ गया आपके पास, 7K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ये √7K आ जाएगा, स्क्वायर K का हट जाएगा। बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल के सामने आप क्या लिख लें, √7K। अब क्योंकि आपके पास तीनों साइड हैं तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, हमें निकालना है कोस ए। कोस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनिस। याद होगा आपको, मैंने आपको याद करना सिखाया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी तरह से लिखे आप साइन, कोस और टेंजेंट। और अगर आपको इनकी रिवर्स निकालनी है तो बिल्कुल, साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट, कोस का रिवर्स होता है सीकेंट, और टेन का रिवर्स क्या होता है, कोटेंजेंट। इसी तरह से लिखकर इसको थोड़ा सा लर्न करें, आपको ये ज्यादा जल्दी याद हो जाएंगे। तो कोस ही है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस क्या होता है, ए के साथ लगी हुई साइड, यानी कि एडजेसेंट टू एंगल ए। कौन सी है, AB। हाइपोटेनस CA, दोनों की वैल्यू आपके पास है। AB है √7K और
ए सी कितना है 4k, तो k से k कैंसिल, √7/4 इज द कोस a, और 10a आपको निकालना है। 10a निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट क्या कर दें, p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर आपके पास साइन थीटा आपके पास गिवन है, कोस थीटा आपने निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दें, सिंपल वैसे भी निकाल सकते हैं। 3k/√7k यहां से आ जाएगा 3/√7। कह रहा है कि गिवन दैट 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन a और कोस सीकेंट a निकालना है आपको। तो हम इसकी सबसे पहले क्या निकालते हैं, फिगर निकाल लेते हैं। फिगर में क्या होगा, क्योंकि आपको ये a एंगल दिया गया है तो a को आप यहां रखें, ठीक है, b और ये c, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अच्छा देखना, कोट a जो होता है, कोट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये गिवन कितना है 8/8, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये टर्म नीचे आ जाएगी डिवाइड में, तो कोट थीटा यहां से कितना है 8/15, क्योंकि ये रेशियो में है। तो अगर आप इसको किसी लेंथ में चेंज करेंगे तो आप इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी एक नंबर से, ताकि इसको हम साइड में चेंज कर सके। यहां से मेरे पास बेस कितना आया है 8k, और जो परपेंडिकुलर आया है वो कितना आया है 15k आया है, ठीक है। यहां से मुझे अगर साइन थीटा और सेकेंड थीटा निकालना है तो उसके लिए मुझे हाइपोटेनस चाहिएगा। चलिए हाइपोटेनस के लिए हम क्या करें, बाय यूजिंग वही सेम अपनी रामबाण इलाज, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पर हाइपोटेनस नहीं पता, बेस पता है 8k स्क्वायर और परपेंडिकुलर पता है 15k स्क्वायर, 64k स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर होता है 225k स्क्वायर। ऐड कर दें 289k स्क्वायर, 289k स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। हाइपोटेनस किसके स्क्वायर रूट के इक्वल है, √289k स्क्वायर। आपको ये याद रहने चाहिए स्क्वायर रूट, कम से कम 30 तक आप स्क्वायर रूट याद रखें, तब जाके आप 10th की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 289 स्क्वायर होता है 17 का, और k का स्क्वायर है तो k स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हाइपोटेनस आपके पास कितना आ गया 17k आ गया, तो यहां पर आप लिख लें 17k सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप आराम से अब लिख सकते हैं क्योंकि हमने उसको रेशियो में चेंज कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ। साइन ए निकालना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल विच ए। साइन थीटा क्या निकला है हमारे पास 8/17, और सेकेंड थीटा हमने कैसे निकाला है, हाइपोटेनस बाय बेस, जो कि कोस थीटा का रिवर्स होता है। हाइपोटेनस आपके पास यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, साइड जो ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं हम हाइपोटेनस। 17k बेस क्या है, इस एंगल की एडजेसेंट साइड, एंगल सेकेंड यूज कर रहे हैं तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या है BA, तो BA हमारे पास कितनी है 8k। सॉल्व किया 17/8 दोनों सेकेंड और साइन थीटा की वैल्यूज आपके पास आ गई। दिस इज योर आंसर।